जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में जो बताया था उसी के बारे में बताएंगे कि आपकी अब जो है सबसे पहले बताएं पोस्ट थी 7,500 से जो कि जिन पदों पर भर्ती हो रही है और फॉर्म भरे गए थे 32 लाख से प्लस जो है आपके फॉर्म जो है भरे गए थे, लेकिन अटेंडेंस जो रही है वो रही है आपकी 55%, यानी कि लगभग में बात करें 17.5 या 18 लाख। ठीक है, इतने यानी कि एग्जाम दिया है 18 लाख मानकर चलिए आप, 18 लाख ने एग्जाम दिया है, यानी कि अटेंडेंस है आपकी 55%। अब इसी के जो आधार पर है कट ऑफ जो है थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। आपने कहा पिछली वीडियो में बताया था कि वो जो कट ऑफ है लास्ट ईयर इतनी नहीं गई, तो हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा जो ऑफिशियली कट ऑफ है लास्ट ईयर की, आप चेक कर सकते हैं। देखिए लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है 2020 की, ठीक है, 2000 लास्ट ईयर कहने का मतलब है जब वैकेंसी निकली थी। ठीक है, ये 2020 की वैकेंसियां आपको बता दें, ये हुई थी 5800 पदों पर। अब जो है ये हो रही है 7,500 पदों पर, तो हुई थी आपकी 5800 पदों पर। इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि देखिए यहाँ जो कट ऑफ गई थी सबसे पहले है आपकी मेल की गई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई थी 51.75। मैंने इससे ही ज्यादा बताई थी आपको, 51.75 ही बताई गई होगी। ठीक है, आप जो कह रहे थे देखिए ऑफिशियली है ऐसा नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लेंगे। हाँ जी, देखिए एक तो ये रही और दूसरी है आपकी एससी की गई थी 51.93, यानी कि ईडब्ल्यूएस की कम गई थी और एससी की आपकी ज्यादा गई थी। किस वजह से? क्योंकि एक तो आपकी पोस्ट यहाँ ज्यादा थी ईडब्ल्यूएस में, एससी में कम थी, और दूसरा कैंडिडेट्स की जो संख्या थी वो। अब आगे बात करें एसटी में इससे भी ज्यादा गई थी, क्योंकि एसटी में आपकी पोस्ट और कम थी और जो कंपटीशन था वो बहुत हाई था, क्योंकि जो आपके राजस्थान साइड के हैं वहां से इस वजह से बढ़ जाता है, जो मीना है वो काफी थे इसमें, तो इस वजह से। ठीक है, अब की बार भी ईडब्ल्यू सॉरी एसटी की आपकी ज्यादा जाएगी। आगे बात करें ओबीसी, ओबीसी की भी आपकी काफी गई थी 59। अब बात करें यूआर कैटेगरी, यूआर गई थी आपकी 61। ये है आपकी 2020 की कट ऑफ। और पार्ट ए में मार्क्स की बात करें तो ये रहा पार्ट ए में 11.75, 25, 21.25, 19.50 और 19। ठीक है, अब आगे बात करें आप फीमेल कैंडिडेट्स की बता रहे थे, देखिए ईडब्ल्यूएस की 30 गई थी। अब बात करें एससी, एससी की गई थी आपकी 39.44। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सबसे कम गई थी लास्ट ईयर। अगर सबसे कम कट ऑफ किसकी गई थी तो वो गई थी ईडब्ल्यूएस, और सबसे हाई ये तो है लो कट ऑफ और ये है हाई। अब की बार भी जो है आपका ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, शायद ईडब्ल्यूएस की ज्यादा भी जाए इस बार। ठीक है, एसटी की गई थी 39.97, लगभग लगभग 40 की अप्रोक्स गई थी, 4.52 गई थी आपकी। ओबीसी की यूआर की गई थी 48.199, यानी कि अप्रोक्स 48 मान लें या 49। ठीक है, इतने के इसके बीच में ही गई थी, इतनी गई थी। तो यहाँ आप चेक कर लेंगे, ये गई थी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ, आप जो कह रहे थे। बाकी ये है लास्ट ईयर की है। ठीक है, जो 2020 में हुई थी वैकेंसी, ये उनकी है कट ऑफ, आप सभी चेक कर लेंगे। अब बात करें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन कैसा मिलने वाला है। अगर आपकी शिफ्ट है हार्ड, हार्ड अगर आप बताएं, अगर आप कहेंगे कि शिफ्ट बता दीजिए कौन सी हार्ड थी इजी थी, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बता देंगे अगर आपको जानना है तो। हार्ड की बात करें तो 6 से 8 नंबर के बीच आराम से बढ़ जाएंगे। अगर आप बात करें मॉडरेट यानी कि मीडियम, मॉडरेट में आपके लगभग लगभग 3 से 5 नंबर माने, और फिर है इजी 1 से 2 ही नंबर बढ़ता है, 1 से 3 और लेने चलिए, ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 नंबर, कुछ इस प्रकार जो है आपका ये है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार रहने वाला है आपका नॉर्मलाइजेशन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा आपका 8 नंबर, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। हाई बता रहा हूँ सबसे ज्यादा, वरना आपका 6 तक ही रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन, मेनली जो है 6 तक ही रहेगा। बाकी अगर बढ़ सका तो आपका 8 तक भी जा सकता है। क्लियर है, ये कुछ इस प्रकार आपका जो है ये किसके लिए है नॉर्मलाइजेशन। और उसमें आपने पिछली वीडियो में बताया था कि वो जो हमने कट ऑफ बताई थी वो नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड थी कि उससे अलग। तो देखिए मैं बता दूं आपको, नॉर्मलाइजेशन के साथ थी, विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बता देता हूं। अप्रोक्स यूआर की तो अब की बार आपकी आप
मानकर चलें 72 मार्क्स, और फिर आती है आपकी ओबीसी। ओबीसी की आपकी जाएगी 70 मार्क्स। देखिए मैं बता दूं, ज्यादातर जो है ओबीसी और यूआर की कैटेगरी में 2 से 4 नंबर का ही अंतर रहता है, यानी कि 2 नंबर आगे या 4 नंबर पीछे, ठीक है। 2 से 4 का ही गैप रहेगा, यानी कि ये 74 जा सकती है ज्यादा से ज्यादा गई, और ये जो है 68 जा सकती है, यानी कि ये अप्रोक्स में रहेंगी दोनों, यानी कि ये जो है अप्रोक्स में रहेंगी, यानी कि आसपास ही रहने वाली है इन दोनों की कट ऑफ लगभग में, ठीक है, 1-2 नंबर के अंतर में ही रहेंगी। अब आगे बात करें आपका एससी की 65 तो आपकी जानी जानी है, और एसटी की भी आपकी ऐसा ही रहेगी 65 टू 67, ठीक है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की भी आपकी इतनी ही माने, ये तीनों तो आपकी एक सेम से ही पैटर्न में है, सिर्फ जो कट ऑफ हाई जाएगी इनकी जाएगी, ठीक है, हाई। अगर अब थोड़ा सा बता दें गुड अटेम्प्ट क्या है। अगर आपने इतने से प्लस नंबर करे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। किस किस को करनी चाहिए अब मैं बता देता हूं, एक जो थोड़ा सा उसके लिए, ये तो कट ऑफ की बात है, गुड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपको फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं आपका सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, तो अगर आपके 65 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप तैयारी में फिजिकल में लग जाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बढ़ भी सकते हैं कि 65 बैठ रहे हैं तो ये तो टोटल ही बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करें ओबीसी 62 से प्लस पे आप लग जाएं। अब बात करें एससी, क्योंकि पिछली बार से आपकी कट ऑफ बढ़ने ही वाली है। एससी आप जो है 59 प्लस, और एसटी ये भी 59 प्लस, और ईडब्ल्यूएस 60 प्लस, ठीक है। अगर इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में जरूर लग जाएं, ठीक है, इतने हैं तो। अब बात करें, ये तो मेल कैंडिडेट्स, अब थोड़ी सी बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल की क्या रहने वाली है, तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में आप मानकर चलें 60 अप्रोक्स जो है वो रहेगी फीमेल की। अब आप जो है आगे आते हैं ओबीसी 58 टू 60, ठीक है, यही रहने वाली है। अब ईडब्ल्यूएस रहने वाली है आपकी, इस बार भी कम रहेगी 45 टू 50। एससी आप मिनिमम मान लें 40 टू 45, और एसटी ये भी यही रहने वाली है 40 टू 50, ठीक है। कुछ इस प्रकार है इसकी, ठीक है। बाकी फीमेल की कम जाती है, आपकी मेल कैंडिडेट्स की जाता जाती है। अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दें, और आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। जितना भी आपने दिल्ली पुलिस में स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता दें।